अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। आज ईद के बाद पहला मेरा है आपके साथ इंटरेक्शन। ओहो, ये तार हिल जाती है ना तो फिर शोर सा आता है, तो मैं इस तार के खामोश होने का इंतज़ार कर रही है। जो हेडफोन की तार है, सॉरी माइक की तार। अच्छा, ईद, रोज़े आए, बड़ी बातें हुई, तहज्जुद, तरावी, अफ्तारी, सहरी, कुरान ख़त्म कर लिए, लोगों को अफ्तारियाँ कराई, बड़े सवाब समेटने की कोशिश की। कुछ लोगों ने जो अफोर्ड करते थे उम्रे भी किए और आब ज़मज़म पिया, मदीना में अफ्तारियाँ की। अच्छा चलें, ठीक है, सब कुछ हो गया। ईद आई, गुजर गई, आज थर्ड डे है। आप मुझे ये बताएं कि हमें क्या तब्दीली आई? अगर मैं, जब हम कहते हैं ना, हमारे जितने मोटिवेशनल स्पीकर हैं या जो हमारे रिलीजियस एडवाइज़र हैं, वो लोगों को बैठ के, जो मुझे हमेशा रूटीन वाले दरस कुरान से ना इख्तलाफ रहा है, जिसमें बैठ के कहते हैं हमें यूँ करना चाहिए, आपने यूँ करना है, वो करना है, कोई कुछ नहीं करता। जो आवाज़ आपके अंदर से आती है ना, जो चेंज आपके अंदर से आती है, वो परमानेंट होती है। आप वही करते हैं जो आप डिसाइड करते हैं करने का। मेरे कहने से, किसी और बंदे के कहने से आपने कुछ नहीं करना। मैंने वही करना है जो हमारे दिल की आवाज़ आनी है। अल्लाह हमारे दिल बदले, पहली बात तो ये। अब दूसरी बात ये कि सब कुछ अल्लाह पे नहीं डाल देना। अल्लाह कहता है मैं उन लोगों की मदद करता हूँ जो मेरी मदद करते हैं, जो अपनी मदद खुद करते हैं। अल्लाह का मददगार कौन बनेगा? कुरान में अल्लाह बार बार पूछता है, ठीक है। अल्लाह को मददगार की ज़रूरत है हमारी? नहीं ज़रूरत है। तो आप इन सोचा करें, ठीक है। कुरान सोचने वालों के लिए है। कुरान हमने रट्टे मार के पढ़ लिए, बड़े बड़े ख़त्म कर लिए, लेकिन कोई एक आयत भी रोज़ों में हमने अपने लिए पकड़ी जिस पे हमने अमल करना शुरू करना है। कोई एक अपने अंदर हमने रेजोल्यूशन, कोई एक अपने अंदर तब्दीली लाने का हमने प्रॉमिस किया अल्लाह से। क्या रोज़ों के बाद हमारी शख्सियत में कोई तब्दीली आई? क्या रोज़ों के बाद हमारे अखलाक में, हमारे रवैये में, हमारी पर्सनैलिटी में कोई एक ख़राब चीज़ थी वो हमने छोड़ने का प्लान किया? कोई एक पॉजिटिव चीज़ जो अल्लाह के नबी की सुन्नत थी, जिससे इंसानों को फ़ायदा था और हमें ख़ुद भी फ़ायदा है, हमने शुरू की? अगर ऐसा है तो मुबारक हो, आपके रोज़े कबूल हो गए। अगर मैंने ऐसा किया तो अल्लाह मेरे रोज़े कबूल कर ले। और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो वो जैसे कहते हैं ना, जैसे थे हम वहीं पे पहुंच गए जहाँ से चले थे, कोई तब्दीली नहीं आई। फिर कुरान ऐसे लोगों की मिसाल ऐसे देता है कि वो पथरीली ज़मीन पे बारिश पड़ी और वो जो मिट्टी थी ना, जिससे कुछ उगने की सलाहियत थी, कुछ चेंज होने की सलाहियत थी, वो वहाँ से बह के चली गई। या हल्के हल्के जो छोटी छोटी टहनियाँ उगी वहाँ पर, और उसके बाद वो ख़त्म हो गई, ठीक है। तो अगर इस पथरीली ज़मीन पे फ़र्क नहीं पड़ा, वो बरोज़ों में जो थोड़ी सी मिट्टी थी इकट्ठी हुई, उस पर हल्के हल्के छोटी छोटी जड़ें निकली, कुछ छोटी मोटी झाड़ियाँ निकली और वो ख़त्म हो गई हैं, तो फिर हम वैसे के वैसे पत्थर दिला। और अगर ये मिट्टी इतनी नरम हो गई है कि इसके अंदर जो पौधे लगाए हमने, खुशू खुजू के, अल्लाह से तौबा के, इंसानियत की खिदमत के, अपनी इस्लाह के जो पौधे लगाए हमने, अगर तो वो अभी भी लहलहा रहे हैं और आपका दिल नरम है, तो फिर समझ लें मुबारक हो। फिर उस मिसाल की तरह, कुरान की दूसरी मिसाल की तरह, कि जिसमें कहा जाता है कि वो मिट्टी थी, उसके ऊपर बारिश पड़ी, अब्र रहमत पड़ी और उसके ऊपर फिर खेतियाँ लहलहाने लग पड़ी। तो अब फ़ैसला मैंने आपने ख़ुद करना है। मैंने आपके लिए फ़ैसले नहीं करने। मैंने ये नहीं कहना यूँ करना है, ये करना, ये चाहिए, वो चाहिए। ये सारी बातें, आई एम सॉरी टू से, जो भी कहते हैं उनसे माज़रत के साथ, मुझे सारी बातें नॉनसेंस लगती हैं, क्योंकि तब्दीली हमेशा इंसान के अंदर से आती है। उसको ये बता दिया जाए कि सही क्या, गलत क्या, ये गलत रास्ता है, ये सही रास्ता है। जैसे मैं अपने डॉक्टर्स की ही मिसाल लेती हूँ। हमें पता होता है कि किस मरीज़ को कितनी दवाई की ज़रूरत होती है, किसको कॉम्बिनेशन चाहिए, किसको कितने विज़िट की ज़रूरत है, किसको कौन से टेस्ट की ज़रूरत है, ये हमें पता होता है बहुत अच्छी तरह। और अगर हम उसको नहीं बता रहे, हम मरीज़ से छुपा रही हैं, इंटेंशनली उसको मैं जल्दी विज़िट डाल रही हूँ, मैं उसको टेस्ट बिला वजह लिख के दे रही हूँ, मैं सिर्फ दवाइयाँ इसलिए लिख रही हूँ कि मुझे कंपनी से कोई बेनिफिट मिले, तो फिर जो है, फिर कोई तब्दीली नहीं आई मेरे करैक्टर के अंदर। फिर मैं वहीं की वहीं खड़ी हूँ जहाँ मैं रोज़ों से पहले थी। तो हम सब ने अपना अपना मुहासबा करना है। ये सेल्फ एनालिसिस है जो हमने अपने आप को एनालाइज़ करना है और फिर सोचना है। हाँ, अगर कोई बात नहीं, 2-3 दिन में हम बिज़ी रह नहीं कर सके हम कुछ, तो अभी बैठ के सोच लेना, अभी थोड़ा सा हम प्लान कर लेते हैं,
ठीक है। मेरे जहन में जो आया, जो मैंने आज किया, और मैं आपसे शेयर करती हूँ। मैं क्लिनिक पे आई तो जो हमने 2 दिन पहले नेगोशिएट किया था ईद से पहले एक बच्ची के साथ, वो बच्ची मतलब माशाल्लाह है तो बड़ी सी, लेकिन ये कि बच्ची का मतलब ये कि गर्ल, लेकिन वो नहीं आई ना। मैं और आबिद ऊपर गए, ऊपर वाले पोर्शन में। आज मेरी कुछ फ्रेंड इनवाइटेड है, तो हमने खुद झाड़ पोंछ की, आबिद ने पोछा लगाया, मैंने बर्तन धोए, मैंने सारी शेल्फें साफ़ की। तो बाद साहब जो हमारे साथ ड्राइवर होते हैं, अल्लाह उनको अभी भला करे, उन्होंने भी झाड़ पोंछ में हिस्सा लिया। हम सब ने मिल के सफाई शुरू कर दी और हम हो गए। अच्छा, उसमें फिर मुझे लगा कि कोई आ नहीं है, मैंने आके अपने कमरे की झाड़ पोंछ भी कर ली। तो अगर हम अपने मुलाजमों का साथ देने का अहद कर लें इस दफ़ा, हम अपनी ही अना मार लें, हम किसी काम को हकीर जानना छोड़ दें। मैंने अपने लिए ये किया, ठीक है। पहले भी अक्सर कर लेती थी, लेकिन मैं इतना फ्रीक्वेंट या इतनी मोहब्बत से नहीं करती थी जितना मैंने आज सोच के किया। मैंने सोचा कि अगर मैं झाड़ू पोंछूंगी और मैं अगर बर्तन धो लूँगी तो इनमें से किसी को बुरा नहीं लगेगा ना। अगर मैं बैठ जाऊँगी एक तरफ ऑर्डर करूँगी तो ये लोग अंदर से बुरा फील करेंगे कि हमें ऑर्डर दे नहीं बैठ के और खुद ये कर रही है। दूसरा, मैंने जो अपने अंदर एक तब्दीली की, मैंने सुबह उठ के ना अपने बिस्तर की चादरें, आज मैं बफा तफरी में आई हूँ, मैं उसे माजरत करना भूल गई हूँ अपनी जो सेंट्री वर्कर है, वरना मैं अपनी चादरें सीधी करती हूँ, अपने जो बिखरे हुए कपड़े सारे समेट के आती हूँ, कमरे की चीज़ें समेट के आती हूँ। कोशिश करती हूँ कि डाइनिंग टेबल पर जो पड़ा हुआ सारा सामान वो भी उठा के, और आज मैंने अपना नाश्ता खुद बना के किया। मैं थोड़ी थोड़ी तब्दीलियाँ अपनी ज़िंदगी में ला रही हूँ। फजर के बाद मैं सोई नहीं, फजर के बाद मैंने वॉक की, फिर उसके बाद मैंने अपना नाश्ता बनाया। तो जब तक मेरी किचन वाली हेल्पर आई तो उसने मुझे पूछा नाश्ता, मैं कहा मैं तो कर चुकी हुई हूँ, अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करने जा रही हूँ। फिर मैंने अपनी फ्रेंड्स के लिए मैंने कस्टर्ड बनाया, खुद से चॉकलेट कस्टर्ड बना के रखा फ्रिज में। और मुझे लगा कि सुबह इतना टाइम होता है, अब इतनी ज़िंदगी, मैं सुबह फजर के बाद सो जाती होती थी, अब मुझे लगा कि इतना टाइम है और इतनी बरकत है। और बाहर गई, मैं आसमान को देखूँ, कभी पौधों को देखूँ। पहले भी कभी कभी उठती हूँ, लेकिन कल आज सुबह कुछ ज़्यादा ही मैं मज़े की फ़्रेश नींद। 2-3 दिन से तबीयत ख़राब थी, वो एटोपिक हो ना, एस्मेटिक, तो उसकी वजह से तबीयत ख़राब थी। तो 2 दिन दवाई खाई, कुछ टोटके किए, तो सुबह मैं बहुत अच्छा फील कर रही थी। तो मैं वॉक की, बाहर आसमान देखा, सारा कुछ देखा, अल्लाह से दुआएं मांगी, और बाकी जो मैंने आपको बताया छोटे छोटे काम किए, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। तो ये मैंने अपनी पर्सनैलिटी में चेंजेस किए हैं। कुछ सीक्रेट चेंजेस होती हैं वो नहीं बताऊँगी। हाँ, एक और बात जो मैंने आप लोगों से ईद से पहले सबके साथ शेयर किया था, वो ये था कि अपने बच्चों से, या जिनके बच्चे नहीं हैं, जो बहन भाई हैं, यंग हैं, फ्रेंड्स हैं, उनसे आपने रिक्वेस्ट करनी है कि अपनी ईदी में से कुछ हिस्सा फ़लस्तीन के लिए जमा करें। तो मेरी दोनों बेटियों ने माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, दोनों बेटी ने अपनी ईदी में से मुझे पैसे दिए। उन्होंने कहा कि ये आप ना फ़लस्तीन फ़ंड में जमा करा दें। कुछ मैंने ऐड करके तो फ़लस्तीन फ़ंड में जमा करा दिया। मतलब ये नहीं कि शौकिया मारना मतलब नहीं है, हम जो कर रहे होते हैं, हम कर्ज़दार हैं फ़लस्तीनियों के, हम अपना अपना कर्ज़ अदा कर रहे हैं, हम उन पर एहसान नहीं कर रहे, ठीक है। ये मेरे और ज़िम्मे एक कर्ज़ है, आपके ज़िम्मे, हम सब के ज़िम्मे एक कर्ज़ है जो हम अदा कर रहे हैं। तो अपना अपना कर्ज़ क्या आपने अदा कर लिया। अल्लाह हाफ़िज़।